हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवीजन। ठीक है, सिंगल लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इट्स ए रिवीजन लेक्चर। तो शुरू करते हैं अपन। व्हाट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी फंक्शन अपने पास दिया हुआ है तो उसका इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। अपन उसको बोलते हैं फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो जैसे अपन sin x cos x tan x की बात करें तो ये फंक्शंस 1 1 ऑन टू तो नहीं होते हैं, तो इनको क्या करेंगे अपन? फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाएंगे टू रेस्ट्रिक्ट देयर डोमेन, है ना। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके इनको 1 1 ऑन टू बना सकते हैं। उसी पे पहले डिस्कशन करते हैं। देखो sin x फंक्शन मैंने उठाया, sin x फंक्शन तो ऐसा कुछ है ग्राफ, तो है ना। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू तो नहीं है ना। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू sin x and f is defined from r to -1 to 1 लेट से, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो वो एक से ज्यादा बार कट कर रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन तो है बट ये मेनी वन फंक्शन है, मतलब 1 1 नहीं है। अब इसको 1 1 फंक्शन कैसे बनाएंगे? मैंने क्या बोला, मैं एक फंक्शन लेता हूं f(x), f इज डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 टू -1 to 1, है ना। मैंने इसका वो इंटरवल ले लिया, हियर f ऑफ x इज sin x, तो मैंने इसका वो इंटरवल ले लिया -π/2 to π/2। इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो मैंने बोला कि जो अपन इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं ना कि साइन इनवर्स x, वो इस साइन x के लिए डिफाइन किया जा रहा है, इसके लिए नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x कैसे अपन डिफाइन करेंगे? अब इसका जो इनवर्स होगा f इनवर्स x या f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इस फंक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। और मुझे पता है कि जब साइन इनवर्स x अपन डिफाइन करेंगे तो साइन इनवर्स x, आई नो दैट कि साइन इनवर्स x इज नथिंग बट मिरर इमेज ऑफ दिस फंक्शन अबाउट y इक्वल टू x। तो इसकी मिरर इमेज ले लो, ऐसी कुछ मिलने वाली है इसकी मिरर इमेज, है ना। ऐसी कुछ इसकी मिरर इमेज मिलने वाली है ना। जो काम x एक्सिस पे हो रहा था वो अब काम y एक्सिस पे होगा, है ना। तो नया एक फंक्शन अपन डिफाइन करें, f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे x क्या है? x क्या है? वैल्यूज, साइन x की वैल्यूज आउटपुट, और साइन इनवर्स x क्या है? थीटा। साइन इनवर्स x क्या है बच्चों? थीटा। कोई एंगल है साइन इनवर्स x, आउटपुट यहाँ पे क्या निकलेगा? एंगल। और इनपुट क्या है यहाँ पे? साइन इनवर्स x का, साइन x का इनपुट है -π/2 to π/2, तो साइन इनवर्स x का ये बन जाएगा आउटपुट और ये बन जाएगा उसका इनपुट। तो साइन इनवर्स x डिफाइन अपन करेंगे बच्चों -1 to 1 -1 1 to -π/2 to π/2। तो साइन इनवर्स x इस तरीके से डिफाइन किया गया है। उसका डोमेन क्या है? -1 to 1, और रेंज में क्या है? -π/2 to π/2, है ना। बहुत आराम से ये बात अपन बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन y। तो जो काम x एक्सिस पे हो रहा था अब वो काम y एक्सिस पे होगा, तो यही ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। ये अपन बोल सकते हैं कि y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज। ये 1 है पॉइंट बच्चों, ये पॉइंट है -1, दिस इज -π/2, दिस इज π/2। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स 1 की बात करें तो π/2 आएगा। साइन इनवर्स ऑफ -1 क्या आ रहा है? -π/2। तो -π/2 से लेके π/2 में वेरी करेगा ये फंक्शन। तो साइन इनवर्स x की रेंज अपने को क्या मिल गई? -π/2 to π/2, डोमेन उसका क्या है? -1 to 1। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन बाकी फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं बच्चों और उनका ग्राफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी थी साइन इनवर्स x। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स।
तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के लिए वो इंटरवल है 0 to पाई, है ना। आउटपुट अपन क्या ले रहे हैं 0 to पाई। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज अगेन -1 to 1 एंड रेंज यहाँ पे क्या है, रेंज इज 0 to पाई। देखो इसका ग्राफ यदि बात करें अपन cos x का, पहले y को एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का बनाए, तो cos x का ग्राफ तो ऐसा कुछ होगा, और तो वही स्टोरी अब यहाँ पे दिखेगी अपने को। मैंने क्या लिया, 0 to पाई इंटरवल लिया है बच्चों cos x के लिए। तो ये जो स्टोरी यहाँ पे 0 to पाई में x एक्सिस पे दिख रही थी, अब cos इनवर्स x के लिए वो y एक्सिस पे दिखेगी। तो डायरेक्टली अब ग्राफ बनाओ, डायरेक्टली ग्राफ cos इनवर्स x का ही याद रखना चाहिए अपने को, है ना। तो वही इंपॉर्टेंट है। तो cos इनवर्स x का देखो, cos इनवर्स 0 क्या होगा, cos इनवर्स 0 होगा π/2, cos इनवर्स 1 क्या होगा 0, cos इनवर्स -1 क्या होगा पाई, तो cos इनवर्स -1 क्या होगा पाई, cos इनवर्स 1 क्या होगा 0, cos इनवर्स 0 क्या होगा π/2। तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। दिस इज पाई, दिस इज π/2, तो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, या अपन बोल सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। पहले बात करते हैं अपन टेन इनवर्स एक्स की। टेन इनवर्स एक्स में भी मुझे पता है कि -π/2 से π/2 में टेन इनवर्स एक्स क्या, टेन एक्स की बात करूं, टेन एक्स -π/2 to π/2 में इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1 1 और ऑन 2 है, तो -π/2 से π/2 में इसको टेन इनवर्स एक्स के लिए, टेन इनवर्स एक्स का आउटपुट अपन क्या रख सकते हैं यहाँ पे -π/2 to π/2। तो टेन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या बच्चों, डोमेन तो क्या है, x बिलोंग्स टू r, और रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, -π/2 to π/2। ये इसकी क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो टेन इनवर्स एक्स का यदि ग्राफ बनाया जाए, तो जो काम टेन एक्स का एक्स एक्सिस के साथ था, वो काम अब वाई एक्सिस के लिए हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। ये यही सेम ग्राफ देखो, पहले वाई एक्सिस के साथ ऐसा था टेन इनवर्स एक्स, टेन एक्स का, अब वो किसके साथ बन जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ, है ना। y इक्वल टू एक्स के अबाउट एक तरीके से अपन क्या ले लिए, इमेज। तो ये इसको क्या है, ये y इक्वल टू अपन बोल सकते हैं π/2 इसकी क्या है, एजम्पटोट है। ऐसे ही y इक्वल टू -π/2 भी इसकी क्या है बच्चों, एजम्पटोट, है ना। ये जो ग्राफ है उसको इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। कोसेक इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो एक तरीके से ये इनपुट क्या क्या ले सकता है, मतलब कोसेक थीटा का आउटपुट क्या क्या हो सकता है, कोसेक थीटा का आउटपुट क्या क्या होगा, कोसेक थीटा का आउटपुट क्या क्या हो सकता है, कोसेक थीटा का आउटपुट होगा 1/sin थीटा, मतलब -1 से 1 के बीच में नहीं होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन विल बी mod of x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, mod of x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अपन बोल सकते हैं इस चीज को -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, है ना। यही होगा। इसका रेंज क्या आएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट, अब इसका रेंज आता है -π/2 to π/2, 0 पे ओपन। 0 पे ओपन क्यों, क्योंकि साइन थीटा जब 0 होगा, साइन एक्स जब 0 होगा, एक्स थीटा की वैल्यू 0 रखने पे क्या आएगा, 0 आउटपुट। तो 1/0 पॉसिबल नहीं है ना, है ना। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, थीटा 0 नहीं हो सकता,
ठीक है, तो थीटा 0 यहाँ से अचीव नहीं कर सकते। तो इसी से अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कोसेक इनवर्स 1 क्या होना चाहिए, मतलब साइन थीटा 1, साइन थीटा 1 होता है π/2 पे। ऐसे ही -1 कोसेक थीटा -1 कब होगा, मतलब साइन थीटा -1 होना चाहिए, दैट इज ऑन -π/2। तो ये दोनों पॉइंट से तो वो पास कर रहा है ग्राफ। -1 से 1 के बीच में इसका कोई वैल्यू नहीं आएगा, है ना, इसके बीच में पूरा खाली होगा। अब 0 की बात करें, व्हेन x टेंडिंग टू 0, जब sin x 0 को टेंड करेगा तो कोसेक थीटा, ये x किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा, 1/sin थीटा, है ना, इसको मान लो थीटा मान लेता हूं, है ना। तो देखो कोसेक थीटा इज इक्वल टू x, तो ये थीटा की बात कर रहे हैं। x यदि इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये थीटा किसको टेंड करेगा, थीटा किसको टेंड कर रहा होगा, 0 को टेंड कर रहा होगा। तो ये बस ये रफली अपने को पता लग गया कि 0 इसके आउटपुट में नहीं है, तो 0 को एसिम्पटोट बनाती हुई 2, इस तरीके से अपन ग्राफ बना देंगे इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x की यदि बात करें तो सेक इनवर्स x फंक्शन कैसा होता है, देखो सेक इनवर्स x की डोमेन अगेन होगी mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। और रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, रेंज ऑफ द फंक्शन इज, अब यहां पे मेरे को पता है कि जो cos थीटा होता है, इसको मैं मान लो f ऑफ x को थीटा मानूं, तो सेक इनवर्स x भी क्या है, एक एंगल है, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक तरीके से x टाइप का है, तो सेक थीटा इज इक्वल टू x में लिखूं तो सेक थीटा इन्फिनिटी को कब अप्रोच कर रहा होगा, व्हेन cos थीटा 0, तो cos थीटा 0 कब होगा, 0 to π इसका आउटपुट है, 0 to π में cos थीटा 0 होता है π/2 पे, तो π/2 इसकी डोमेन में नहीं होगा, तो मतलब 0 to π/2 यूनियन π/2 to π, इसका ये आउटपुट है। तो ये ग्राफ अपने को याद करने पड़ेंगे बच्चों, है ना। यहाँ पे याद करने का तरीका क्या, देखो -1 और 1 पे वैल्यूज निकाल लो, रेंज तो मुझे पता है 0 to π में आएगी। -1 पे यदि वैल्यू निकालते हैं, -1 पे ये आएगा -π, -1 पे सॉरी π, ये पॉइंट मिलने वाला है। 1 पे इसका वैल्यू क्या आने वाला है, 0, और π/2 मुझे पता है कि π/2 पे नोट डिफाइंड है, तो π/2 क्या होगा, एक तरीके से एसिम्पटोट की तरह वर्क करेगा, तो यहां से ऐसा ग्राफ, यहां से इसका ऐसा ग्राफ, बीच में -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है। दिस इज सेक इनवर्स x। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोट इनवर्स x, ग्राफ ऑफ कोट इनवर्स x। fx इज इक्वल टू कोट इनवर्स x। कोट इनवर्स x की बच्चों डोमेन होती है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज x बिलोंग्स टू r, एंड रेंज क्या आता है इसका, रेंज अपन डिफाइन करते हैं इसका 0 to π, रेंज डिफाइन करते हैं 0 to π, 0 to π पे दोनों पे ओपन, बिकॉज tan x इज इक्वल टू 0 होगा 0 पे, तो कोट थीटा उसमें डिफाइन नहीं होगा। तो इनपुट में है x बिलोंग्स टू r, आउटपुट में है 0 to π। x इज इक्वल टू π/2 के कोरस्पॉन्डिंग, मतलब x इज इक्वल टू मान लो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करता है, तो ये किसको टेंड करेगा, 0 और π को। x 0 रखने पे क्या मिलेगा, कोट थीटा 0 कब होगा, कोट थीटा 0 होगा π/2 पे, तो 0 to π में π/2 पे तो ये 0 है ना, मतलब π/2 रखने पे तो x इज इक्वल टू 0 रखने पे अपने को क्या मिलना चाहिए, π/2 मिलना चाहिए, आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, π/2, तो 0, π/2 इस पे होगा, पहली बात। दूसरी बात, 0 और π जो वाली जो लाइन है वो इस पे क्या होगी,
एज ए एसिम्पटोट वर्क करेगी। तो यदि अपने को रेंज पता है तो रेंज से अपन डायरेक्टली भी कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, है ना। रेंज अपने को याद रखनी चाहिए। कोट इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है 0 to पाई, तो ये इसका ग्राफ हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे सारे फंक्शंस अपन ने कवर कर लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। तो इन ग्राफ्स को अच्छे से याद करना पड़ेगा। यदि अपने को आईटीएफ अच्छा करना है तो ये ग्राफ्स अपने को याद रहने चाहिए। एक बार फिर से मैंने रिवाइज कर दिए। प्रॉपर्टीज पे आते हैं। देखो आईटीएफ में प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है। कुछ जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो यूज आती है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कोस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। इन पे x पे कोई कंडीशन नहीं है ना। इन पे x पे कोई कंडीशन नहीं है। x चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बस कंडीशन क्या है, ये इनकी डोमेन में जरूर होना चाहिए। जैसे इसमें इसको सेटिस्फाई करने के लिए मॉड x लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको सेटिस्फाई करने के लिए x बिलोंग्स टू r हो सकता है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। बस डोमेन सेटिस्फाई करेगा तो ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, है ना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। जिनका आउटपुट बच्चों माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में जा रहा है उनमें सीधा का सीधा आंसर आएगा माइनस टाइम्स दिस। जिनकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है उनके लिए ये प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। बट है ना, इन सब की रेंज यदि बात करें तो रेंज है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इनकी रेंज क्या है बच्चों, रेंज है यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो उनके लिए ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाले में साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स करने पे माइनस साइन इनवर्स एक्स टाइप का कुछ चीज बनेगा। जिनका आउटपुट 0 टू पाई में आ रहा है, अब मुझे पता है कि माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता ना। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो नेगेटिव पॉसिबल है, बट कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या नेगेटिव आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसका आउटपुट तो हमेशा 0 टू पाई में रखना है ना। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, इसका आउटपुट हमेशा 0 टू पाई में रखना है, तो इसका आंसर आता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो जिनका आउटपुट 0 टू पाई में है सबका आंसर इसी तरीके से आएगा। सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज ऑल्सो पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसे ही कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बच्चों आता है पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये दो बात याद रखेंगे। इस प्रॉपर्टी को कैसे अपन एक तरीके से रट सकते हैं इसको, कैसे कि जिसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ रहा है उसमें माइनस एज इट इज, और जिसमें 0 टू पाई आउटपुट है उसमें पाई माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज अपने को याद रहनी चाहिए। इसी तरीके से याद रखोगे तो आराम से क्वेश्चन तुम बना सकते हो कोई भी। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ एक्स, है ना। जैसे साइन इनवर्स एक्स, ये हमेशा बच्चों एक्स आता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स एक्स हमेशा क्या आता है, एक्स, ऑलवेज। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, एक्स आएगा। सिमिलरली कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स आएगा। ऑल 6 विल बी सेम। फोर्थ प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एक्स, मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ये क्या है हुआ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, है ना। मैंने क्या बोला, फंक्शन किसका है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स के बारे में क्या बोल सकते हैं।
मुझे पता है कि साइन इनवर्स का आउटपुट होता है -π/2 से π/2 में, बट यहां पे x में कुछ भी डाल सकता था, साइन पाई की वैल्यू भी तो देगा ही, है ना, साइन 2π की वैल्यू भी ये देगा। तो व्हेन x इज बिटवीन -π/2 टू π/2, व्हेन x इज बिटवीन -π/2 टू π/2, तब आंसर x ही मिलेगा। उसके अलावा एक ग्राफ अपन बनाते हैं, उस ग्राफ को याद रखेंगे तो सारे आंसर्स अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली ये काम करना है कि x को इस तरीके से मैनेज करना है कि वैल्यू क्या हो, -π/2 टू π/2 में आ जाए और ये एक्सप्रेशन भी चेंज ना हो। अभी अपन वो मेथड भी करेंगे, बट ग्राफिकली देखते हैं इसको। ओके, ग्राफिकली से पहले एक और वैल्यू ले लेते हैं। व्हेन x इज बिटवीन लेट से π/2 टू π, है ना, व्हेन x इज बिटवीन π/2 टू π, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो मैं बोलूंगा कि मैंने देखा इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x। मुझे पता है कि π-x करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, π-x करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और π-x के बारे में सोचो, π-x क्या होगा, π-π/2, π/2 आ रहा है, π-π 0 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 0 टू, यदि π/2 से पाई के बीच में यदि देखें अपन, इनफैक्ट तुम π/2 से इसको 3π/2 ले सकते हो ना, एक पाई का इंटरवल। तो π/2 से 3π/2 के बीच में मैं π-x का वैल्यू देखता हूं, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट π-x को देखेंगे तो π/2 से लेके किसके बीच में आ रहा है, 3π/2 रखने पे -π/2, तो -π/2 से π/2 में आएगा ये π-θ। और अपन ये बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग, इफ दैट समथिंग लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, तो आंसर विल बी समथिंग, है ना। ये अपन पिछले में ही ये बात देख चुके हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ π-x को बनाने के बाद इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, π-x। इस तरीके से बच्चों ये सारे आउटपुट मिलने वाले हैं। तो यदि इसका मैं ग्राफिकली इसको देखूं तो क्या मिलने वाला है अपने को, -π/2 से π/2 के बीच में x ही मिलेगा, उसके बाद π-x मिलेगा, उसके बाद x-2π मिलेगा। तो इस तरीके से साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ चलता है बच्चों, है ना। समझ में आ रही बात? ये क्या है पॉइंट, -π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये π/2 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, फोर्थ वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और अपन इनफैक्ट बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसका बहुत बहुत बार यूज आएगा तुम्हारे को, है ना, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी यूजफुल है ये। ऐसे ही देखो, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, इस फंक्शन के बारे में मैं क्या बोलूंगा, व्हेन x इज बिटवीन 0 टू π, तो ये x ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। व्हेन x इज बिटवीन π टू 2π, तब दिक्कत आएगी। तो π टू 2π में जब x π टू 2π में होगा, तो मैंने बोला इसको, मैंने क्या किया, इसको लिख लिया मैंने कोस इनवर्स ऑफ 2π - x। अब कोस ऑफ 2π - x मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कोस ऑफ x ही आएगा फाइनल आउटपुट। तो कोस x की जगह कोस ऑफ 2π - x लूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इससे फायदा क्या हुआ, 2π - x को देखो, 2π - π 2π - 2π 0, तो ये वैल्यू किससे किसके बीच में आ रही है, 0 टू π के बीच में आने लग गई। अब कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ समथिंग, इफ समथिंग लाइज बिटवीन 0 टू π, देन आउटपुट विल बी दैट समथिंग। ठीक है, तो यहां पे आउटपुट क्या मिलने वाला है अपने को, 2π - x। तो बस यही कहानी चलती चली जाएगी, है ना। 0 टू π में x, π टू 2π में, π टू 2π में 2π - x। और मुझे पता है कि cos इनवर्स ऑफ cos x का पीरियड क्या होता है, 2π होता है। इसका मतलब एक पीरियड में जो फोटो आ रही है वही सब जगह आएगी।
ये ग्राफ है बच्चों cos इनवर्स ऑफ cos x का। यहाँ पे जो टॉप है दैट इज इक्वल टू पाई। टेन इनवर्स ऑफ 10x, इसका ग्राफ कैसे होगा? मैं बोल रहा हूं व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू पे भी ओपन होगा, पाई बाई टू पे भी ओपन होगा, तब टेन इनवर्स x क्या आएगा? टेन इनवर्स ऑफ 10x विल बी x। व्हेन x इज बिटवीन पाई बाई टू टू 3 पाई बाई टू, उस केस में क्या होगा? उस केस में देखते हैं। तो 3 पाई बाई टू से पाई बाई टू में मैंने इसको बोला कि क्या इसमें क्या चेंज कर लेते हैं अपन, इसको मैंने लिखा टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई माइनस एक्स। तो क्या होता है? टेन ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स होता है। तो इसको मैंने लिख दिया टेन ऑफ एक्स माइनस पाई। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऑफ टेन ऑफ पाई माइनस एक्स, फिर टेन ऑफ पाई माइनस एक्स को सोल्व करेंगे तो वो क्या आएगा? माइनस टेन एक्स। तो टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स ही आ रहा है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अपना काम हो गया कैसे? पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू। तो ये जो वैल्यू है एक्स माइनस पाई वेरी कर रही है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। ठीक है, सही है बात। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी इसमें, है ना, इसको सेकंड वाले को निकालने की जरूरत भी नहीं थी। मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये फंक्शन है ना, दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड पाई, क्योंकि 10x का जो भी पीरियड होगा वही पीरियड होगा टेन इनवर्स ऑफ 10x का। f ऑफ gx में gx का जो पीरियड होगा वही f ऑफ gx का पीरियड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं था, फिर भी अपन ने यदि लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। x माइनस पाई आ गया, देखो समझ में आ रही है क्या बात? ये y इक्वल टू एक्स लाइन, और यही सेम फोटो आगे छपने वाली है। इस फोटो को आगे रख दिया। ये देखो ध्यान से, ये क्या है? x माइनस पाई ही है ना, ये पॉइंट है पाई कोमा 0। तो इस तरीके से अपन टेन इनवर्स ऑफ 10x को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स। कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला इसका x यदि 0 टू पाई में है, इफ x इज बिटवीन 0 टू पाई, 0 ओपन पाई क्लोज, तो इसका आउटपुट हमेशा क्या निकलेगा? x। और कोट इनवर्स ऑफ कोट x का पीरियड क्या है? पाई। तो इसका मतलब जो फोटो यहाँ आ रही है वही सेम फोटो आगे आने वाली है। तो 0 टू पाई में देखो इसका आउटपुट है 0 टू पाई, ये ओपन। अब यही ग्राफ थ्रू आउट रहेगा। सो दिस इज फंक्शन कोट x, कोट इनवर्स ऑफ कोट x। नेक्स्ट बात करते हैं सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का ग्राफ कैसा होगा? अपने को पता है कि इसका पीरियड क्या है? 2 पाई, और सेक इनवर्स का आउटपुट क्या रहने वाला है? 0 टू पाई रहने वाला है। सेक इनवर्स का आउटपुट क्या रहने वाला है? 0 टू पाई। वैसे इनका जरूरत नहीं पड़ता है, बट फिर भी अपन देख लेते हैं। तो when x is between 0 to पाई ओपन, 0 टू पाई तो इसमें आता है माइनस पाई बाई टू को ओपन कर लेते हैं। इस इंटरवल में हमेशा सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स का आउटपुट क्या आएगा बच्चों? पाई एक्स ही आएगा। तो 0 टू पाई में इसका आउटपुट क्या आने वाला है? एक्स, पाई बाई टू पे ओपन, ऐसा कुछ ग्राफ बोलो, है ना, पाई बाई टू पे ओपन। अब इसका ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा,
जैसे कोस इनवर्स में हो रहा था वही सेम स्टोरी है ना। इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस एक्स, तो ये 0, ये 2 पाई, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, 2 पाई माइनस एक्स, ये लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स, है ना। तो नेगेटिव स्लोप 2 पाई 0 से पास करती हुई लाइन बना सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स को यदि देखें तो इसका रेंज क्या है, -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो अपन ने बोला कि इफ x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0, तो आउटपुट विल बी x। तो मतलब ऐसा कुछ ग्राफ आने वाला है, मतलब सेम जो साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ था वही आएगा, एक्सेप्ट 0 पे ओपन, एक्सेप्ट 0 पे ओपन। वहां पे देखो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स में कहां पे ओपन था, π/2 पे ओपन था, यहाँ पे 0 पे ओपन था, मतलब n पाई पे ओपन होगा। ऐसा कुछ ग्राफ मिलने वाला है, ठीक है। दिस इज कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज थी अपने पास, 6 प्रॉपर्टीज, 6 ग्राफ जिनको अपने को याद रखना चाहिए। इन पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 4π/3, कोस इनवर्स ऑफ कोस 2π/3, टेन इनवर्स ऑफ 10, सेवन π/6। इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखो एक तरीका तो क्या है कि 4π/3 को उठा के देख लो कि वो किस इंटरवल में पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि 4π/3 को इस तरीके से चेंज करो कि -π/2 से π/2 में आ जाए, वो काम ज़्यादा आसान है। तो साइन ऑफ 4π/3 मुझे पता है नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ -π/3 लिख सकता हूँ क्या, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। -π/2 से π/2 में आ गया ये, है ना, पाई प्लस π/3 विच इज साइन ऑफ -π/3 के इक्वल होगा ये। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/3, आंसर विल बी -π/3, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन। नेक्स्ट देखो कोस इनवर्स ऑफ कोस 2π/3। कोस 2π/3 मुझे पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है, 0 टू पाई में इसका रेंज पहले से ही मेरे को रेंज में ही दिया हुआ है, 2π/3। कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स की रेंज क्या होती है, 0 टू पाई, तो पहले से मेरे को 0 टू पाई में दिया हुआ है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 2π/3। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेन इनवर्स ऑफ टेन 7π/6। टेन 7π/6 को देखते हैं तो वो होगा पाई प्लस π/6, रेंज में नहीं है बट पॉजिटिव है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई प्लस π/6 दैट इज 10π/6। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। टेन इनवर्स ऑफ 10π/6, आंसर विल बी π/6। तो अल्टीमेटली इस तरीके से अपने को चीज़ों को करना है कि उनकी रेंज में ये थीटा आ जाए, उसी के लिए ये सब ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। जैसे अब इन प्रॉब्लम को तो अपन ने कर लिया। नेक्स्ट जैसे बात करता हूँ टेन इनवर्स ऑफ 10 ऑफ 6, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 6 जो वैल्यू है वो रफली कितनी होगी, पाई से 2 पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में। अब टेन इनवर्स ऑफ 10x का यदि ग्राफ बनाएं, -π/2 से π/2, तो ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई की बात करें तो अपने को 2 पाई के आसपास ही देखना है। तो 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 6.28। 6.28 से छोटा होगा 6 और 1.57 जाने पे ये पॉइंट मिलेगा
3π/2 उससे बड़ा होगा। मतलब जो x की वैल्यू है वो इस लाइन पे आ रही है, इस लाइन के कहीं ना कहीं 6.28 से इन दोनों के बीच में आ रही है। तो फंक्शन जो इसका आउटपुट है इस ग्राफ को फॉलो करेगा। और अपन इसमें यदि बात करें इस ग्राफ को फॉलो करेगा तो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, x - 2π। तो आंसर हो जाएगा x - 2π। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से अपन कोई भी वैल्यू को निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो 1/x है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ 1/x। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ 1/x विल बी इक्वल टू बच्चों साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल होगा किसके, कोसेक इनवर्स ऑफ x के, इफ x इज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि दोनों का आउटपुट क्या है -π/2 to π/2, इसका भी आउटपुट क्या है -π/2 to π/2। तो अपन बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे ऐसा होगा, हमेशा ऐसा ट्रू है। या अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x होगा इफ मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इस प्रॉपर्टी में कोई कंडीशन नहीं है एज सच, सिर्फ डोमेन सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पे साइन के लिए कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि साइन का कोसेक में चेंज होना -π/2 से π/2 है, दोनों की रेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट प्रॉब्लम कहां आएगी, देखो सिमिलरली कोस इनवर्स और सेक इनवर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोस इनवर्स ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक इनवर्स ऑफ 1/x ऑलवेज, है ना, बस इनकी डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कोस इनवर्स x की डोमेन क्या है, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1। सिमिलरली कोस इनवर्स ऑफ 1/x क्या होगा, सेक इनवर्स ऑफ x। ठीक है, क्योंकि दोनों का रेंज क्या है 0 to π 0 to π। बट प्रॉब्लम कहां आती है, टेन में और कोट में, क्योंकि टेन इनवर्स ऑफ x को मैं कोट इनवर्स ऑफ 1/x हमेशा नहीं लिख सकता। कब लिख सकता हूं, जब दोनों की रेंज बराबर है। इसकी रेंज क्या है -π/2 to π/2, इसका रेंज क्या है 0 to π। तो दोनों का इक्वल रेंज है 0 to π/2 में, तो लिख सकता हूं। तो 0 to π/2 में x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। x पॉजिटिव है तब कोई दिक्कत नहीं है, बट x नेगेटिव होगा तब क्या करना है, समझना बात को, इसको रटने की जरूरत नहीं है ना, चीजों को तभी तुम अप्लाई कर पाओगे, है ना। कुछ चीजें रटनी होती है इसमें और कुछ चीजें अपने को अप्लाई करनी पड़ती है। तो यहां पे देखो टेन इनवर्स x इफ x इज नेगेटिव, तो इसी बात का यूज करूंगा मैं बोल रहा हूं कि पहले इसको फिर x को मैं पॉजिटिव बना लेता हूं। टेन इनवर्स x में x को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, इसको लिख दिया माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ -x। अब -x क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि x नेगेटिव था तो -x क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ कोट इनवर्स ऑफ -1/x। बोलो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि -x पॉजिटिव है तो ये वाली प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं इसी में। माइनस ऑफ, अब कोट इनवर्स ऑफ -1/x को क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स ऑफ 1/x। तो देखो फाइनली आंसर क्या आया, कोट इनवर्स 1/x माइनस पाई। ठीक है, तो टेन इनवर्स x व्हेन x इज नेगेटिव क्या आ रहा है, कोट इनवर्स 1/x माइनस पाई। कैसे आया, देखो यहां से। तो इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से अपने को अप्लाई करना है। x नेगेटिव आ गया तो इन बातों को अपन कैसे अप्लाई करेंगे। x पॉजिटिव के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू है। बस टेन इनवर्स x में अपने को क्या ध्यान देना है कि क्योंकि दोनों का रेंज 0 to π/2 में ही सेम आएगा, एक जब x नेगेटिव होगा तो ये तो π/2 to π जाएगा और ये अब किस में जाएगा, -π/2 to 0, तो अलग अलग आ रहा है रेंज। तो रेंज को एडजस्ट करने के लिए देखो, अब ये जब 0 कोट इनवर्स 1/x जब नेगेटिव होगा तो ये इसकी रेंज क्या आएगी, 0 to π/2 to π, π/2 to π माइनस पाई, क्या आ रहा है -π/2 to 0। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटर कन्वर्जन। इंपॉर्टेंट है बात,
इंटर कन्वर्जन का मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन कैसे जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को मान लो दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स से टेन इनवर्स एक्स में, कोस इनवर्स एक्स में कैसे जाएंगे। देखो इजी सबसे सिंपल सा मेथड इसका क्या है, ट्राइंगल बना लो। साइन इनवर्स एक्स है मतलब साइन थीटा क्या है, एक्स है, तो ये साइन थीटा हो गया, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, है ना, ये एंगल है थीटा साइन इनवर्स एक्स, तो ये x अपॉन 1, ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि x पॉजिटिव हुआ, यहां पे कंडीशन क्या है, x इज पॉजिटिव, क्योंकि x पॉजिटिव होगा तब कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबका आउटपुट है, तो x पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स x हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, इसी थीटा को मैं क्या लिख सकता था, टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x को कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स भी लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आर सेम, ऑल आर थीटा, इसी थीटा का वैल्यू है। कब लिख सकते हैं, व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, तब ये जल्दी जल्दी काम अपन कर सकते हैं। बट जब एक्स नेगेटिव हुआ तब क्या करेंगे, तब पहले ये जो नेगेटिव वाला मैंने बताया था कि साइन इनवर्स में मान लो आ रहा है नेगेटिव नंबर माइनस एक्स या -2, या मान लो साइन इनवर्स ऑफ -12 को चेंज करना है, इसी को मैं देखता हूँ, है ना, एग्जांपल ले लेता हूँ। साइन इनवर्स ऑफ -12 को चेंज करना है, तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूँगा, -12 को नहीं लिखूंगा, -12 को थीटा बनाते हुए एंगल नहीं बनाऊंगा, मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स -12 को पहले लिखूंगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। अब इसको चेंज कर लो, हाफ अब पॉजिटिव हो गया भाई, इनपुट नेगेटिव था, इनपुट को पॉजिटिव बनाया, अब इंटर कन्वर्जन लगा दो, है ना। ये चीज ध्यान रखो, याद रखना, ये चीज इंटर कन्वर्जन में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब x नेगेटिव होगा तो इंटर कन्वर्जन में गलती हो सकती है, इसलिए x को पॉजिटिव बनाने के बाद इंटर कन्वर्जन अप्लाई करो, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो सम और डिफरेंस। सम और डिफरेंस फॉर्मूला, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सम और डिफरेंस फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, दो अलग अलग फंक्शन है, इसको सम करने का तरीका क्या है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या है यहाँ पे, एक्स वाई इज लेस देन 1, एक्स और वाई जो भी ले रहे हैं अपन यहाँ पे, एक्स पॉजिटिव ले रहे हैं, वाई भी पॉजिटिव ले रहे हैं, तब की बात कर रहे हैं अपन। मुझे पता है कि यदि पॉजिटिव के लिए मैं प्रूफ कर दूंगा तो नेगेटिव होगा, तो मैं नेगेटिव के लिए निकाल लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, है ना। एक्स वाई यदि लेस देन 1 हुआ तो ऐसा फॉर्मूला निकलेगा, यदि एक्स वाई ग्रेटर है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये चीज यदि ध्यान रखेंगे तो सारे समेशन फॉर्मूले अपने को ध्यान हो जाएंगे। सिमिलरली देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, इफ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके फॉर्मूले में कोई कंडीशन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये दो समेशन फॉर्मूला अपने को याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई आ रहा है तो उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ना, साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स में लेके आ सकते हैं और साइन इनवर्स वाई को टेन इनवर्स वाई में लेके आ सकते हैं। तो अपना क्या काम होगा, कम फॉर्मूला याद रख के ज्यादा क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई भी कंडीशन में कंफ्यूज नहीं होंगे अपन। एक्स और वाई नेगेटिव आता है तो टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स अपन जानते हैं, वो लगा के सॉल्व कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई आ रहा है तो भी अपन इसको यूज कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करके। तो अल्टीमेटली ये यदि दो समेशन फॉर्मूले अपने को आते हैं तो सारे समेशन फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
अब कोई बच्चा यहाँ पे पूछेगा कि सर एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो गया तो क्या हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 पे ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो आंसर क्या आएगा π/2। एक्स और वाई यदि पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा π/2। ठीक है बच्चों, और एक्स और वाई यदि नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा -π/2। सो सम और डिफरेंस में इतने ही 2 फॉर्मूले याद रखो, इनफ है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइन इनवर्स ऑफ, है ना, 2x/1 + x²। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को अपन कैसे डील करते हैं, x की जगह रख दो tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा 1 + tan² थीटा होता है tan 2 थीटा, सॉरी sin 2 थीटा। तो अल्टीमेटली क्या आंसर आ रहा है, साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा को अपने को एक्सप्रेस करना है। अब sin 2 थीटा साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा को एक्सप्रेस करने के लिए मुझे पता है कि यदि 2 थीटा -π/2 में हुआ तब तो मेरे को कोई शिकायत ही नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में थीटा किससे किसके बीच में हो गया, -π/4 से π/4 के बीच में। इस केस में x किससे किस में बीच में हो गया, -1 to 1 के बीच में। x कहाँ से निकला, यहाँ से। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x है बच्चों, है ना, क्योंकि x को मैंने tan थीटा पुट किया है तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। तो अल्टीमेटली ये बात लिख रहे हैं अपन। इस केस में व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन -π/2 to π/2 आउटपुट हमेशा 2 थीटा आएगा, मतलब 2 × tan इनवर्स ऑफ x, या अपन डायरेक्टली अभी 2 थीटा ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि 2 थीटा जो है वो किससे किसके बीच में वेरी कर सकता था। थीटा किससे किसके बीच में वेरी कर रहा है बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि tan इनवर्स x है। tan इनवर्स x की रेंज क्या है, -π/2 to π/2 ओपन। तो 2 थीटा की रेंज क्या आएगी, -π to π ओपन। तो देखो कहां कहां ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो -π to π/2, -π/2, दूसरा 2 थीटा -π/2 to π/2 तक, 2 थीटा π/2 to π तक, है ना। ये 3 इंटरवल्स अपने को बनाने पड़ेंगे। तो यहां पे मैंने लिखा व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन -π/2 to -π to -π/2। उस केस में क्या आएगा आंसर देख लेंगे। व्हेन 2 थीटा इज बिटवीन π/2 to π, उस केस में क्या आएगा आंसर देख लेंगे अपन, है ना। पाई पे यहाँ पे क्या है ओपन, -π पे भी क्या है ओपन, क्योंकि tan इनवर्स x -π/2 π/2 होगा नहीं, ठीक है, ओपन रहेगा वहां पे। तो जब 2 थीटा -π से -π/2 है तो साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा के बारे में अपन क्या बोलेंगे, देखो समझना बात को। ये है -π, ये है -π/2। -π से -π/2 में इस डेफिनेशन को फॉलो करेगा, और ये डेफिनेशन क्या है, -x प्लस पाई, है ना। ये स्लोप इसकी क्या है, -x स्लोप, और किससे पास कर रहा है ये, +π,0 से, है ना। तो -π,0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, नेगेटिव स्लोप जिसमें -π,0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो -π,0 रखने पे ये आ रहा है, तो -2 थीटा -π, ये इसका आंसर। आगे अपन बात करते हैं π/2 to π। π/2 to π में भी ये क्या है, देखो -x, यहाँ पे ये π,0 है तो -x प्लस π,0, -x प्लस पाई होगी इसकी इक्वेशन, क्योंकि π,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो -2 थीटा प्लस पाई। तो देखो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिल गया, देखो यहाँ पे सिंपल सा रिजल्ट मिल गया, साइन इनवर्स ऑफ, इसको लिखना था मेरे को, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो 2 थीटा मतलब 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x when x is between -1 to 1, when x is between
माइनस इन्फिनिटी टू 1 -1, माइनस इन्फिनिटी टू -1 का मतलब क्या हुआ, x इज लेस देन -1, लेस देन और इक्वल टू -1, इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हो तुम, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ sin 2x, तो एक जगह वहाँ लगा दिया मैंने, तो यहाँ नहीं लगाते। x लेस देन -1 पे देखो क्या होगा, यहाँ पे भी इनइक्वलिटी अपन हटा देते हैं, वहाँ पे यूज कर लिया। x लेस देन -1 पे क्या होगा, -2 tan इनवर्स x माइनस पाई। x ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, देखो -2 tan इनवर्स x प्लस पाई। ये अपने को मिल गया फंक्शन। तो ये पूरी कहानी अपन ने उस फंक्शन को निकालने के लिए करी बच्चों, और ये कहानी करना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि अपने को स्टेप क्या क्या फॉलो करना है, पहला फर्स्ट स्टेप इसमें मैंने क्या किया, x को रखा tan थीटा, फिर ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा, फिर 2 थीटा पे डिपेंड करेगा कितने इंटरवल में ब्रेक करेंगे। 2 थीटा वेरी कर रहा था -π टू π के बीच में, तो मैंने बोला कि 2 थीटा को मेरे को ब्रेक करना पड़ेगा -π टू -π/2, फिर -π/2 टू π/2, फिर π/2 टू π, ये 3 इंटरवल है, इसमें इसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, उसकी अकॉर्डिंगली ये 3 इंटरवल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया देखो अपने पास। इसका यदि ग्राफ तुम बनाओगे तो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ -1 to 1 में है ना, ये इस तरीके से होगा, मैचिंग नहीं कर रहा है अभी तक, है ना। फिर -2 tan इनवर्स x -2 tan इनवर्स x प्लस पाई का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, तुम देखोगे इसका ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से ये ग्राफ अपने को यहाँ से मिलने वाला है, ठीक है। ये ग्राफ मैंने बनाया कैसे है, देखो ये पॉइंट 2 tan इनवर्स x के ग्राफ को tan इनवर्स x का ग्राफ बना लो। tan इनवर्स x का रफली ग्राफ क्या होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब -1 to 1 के बीच में तो ये इसको परफेक्टली फॉलो कर रहा है, इसका जस्ट डबल, -1 to 1 में उसका डबल, मतलब वैल्यूज बढ़ जाएगी। यहाँ π/4 आ रहा था, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -π/2। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ डबल हो गया उसका। अब x लेस देन -1 पे, x लेस देन -1 पे देखो, ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है अपने को। ये पार्ट में थोड़ी डाउट आती है कि कैसे बनाया, तो मैंने बोला कि ये ग्राफ है tan इनवर्स x का, -tan इनवर्स x का ग्राफ ऐसा कुछ होगा, बट अपने को पता है कि कर्वेचर वाइज तो ऐसा होगा। ये शुरू कहाँ से होगा, ये पॉइंट डालने पे मेरे को समझ में आ जाएगा ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। 1 रखने पे भी क्या आ रहा है π/2, और इधर से 1 रखने पे भी क्या आ रहा है tan इनवर्स 1 -π/4, π/2 -π/4 इज, ये अपने को क्या चाहिए 1 ना, tan इनवर्स 1 π/4 -π/2, π-π/2 क्या है π/2 आ रहा है, तो इधर से भी π/2 आ रहा है, इधर से भी π/2 आ रहा है, मतलब ये पॉइंट जो होगा दोनों तरफ इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है। तो ये कंटिन्यूस है ग्राफ बच्चों, है ना। तो यहाँ पे इस पॉइंट से इस कर्वेचर के पैरेलल, यहाँ पे सिमिलरली इस पॉइंट पे इस कर्वेचर के पैरेलल। और डेप्थ में यदि तुम्हारे को देखना है तो देखो वीडियो लेक्चर बने हुए अपने, उनको ध्यान से देखो तो ज़्यादा और बेटर समझ पाओगे। तो ये बच्चों था साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। सिमिलरली एक ग्राफ और अपने को याद रखना चाहिए, दैट इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ एक बार देख लो कैसा होता है। इसका ग्राफ बच्चों होता है ऐसा कुछ, सेम जैसा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैसा ही ग्राफ होता है, बट यहाँ पे ऐसा ग्राफ आ जाता है इसका, ठीक है। दिस इज ग्राफ ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आई थिंक ग्राफिकल वाला पार्ट, ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको आप और डिटेल में पढ़ना चाहो तो और डिटेल में इसकी स्टडी कर सकते हो। बाकी कुछ कंसेप्ट्स अपन ने रिवाइज करने की कोशिश करी है यहाँ पे। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।